Bismillahirrahmanirrahim. In this video, I am going to cover percentage concentrations or percentage strengths in pharmaceutical calculations. So let's get started. ये हमारी pharmaceutical calculations का topic number 8 है. परसेंट का मतलब होता है पार्ट्स पर 100. ठीक है. अब इसका ये मतलब क्यों होता है, क्योंकि परसेंट का अगर आप जो वर्ड है इस पे गौर करें तो जो सेंट है ना, सेंट का मतलब होता है 100, इसलिए हम परसेंट की मीनिंग निकालते हैं पार्ट्स पर 100. ठीक है. जब हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में अगर हम परसेंट देखना चाहें तो वो हम देखेंगे फिज़िकल करेक्टरिस्टिक, फिज़िकल प्रॉपर्टी किस तरह से है हमारी प्रोडक्ट की, फ़िज़िकली हमारा प्रोडक्ट कैसा है. ठीक है. यानी कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो लिक्विड होते हैं, कुछ प्रोडक्ट जो है वो सॉलिड होते हैं. इसी तरह से जैसे फिज़िकल करेक्टरिस्टिक की बेसिस पे प्रोडक्ट की परसेंट भी जो है ना वो डिफरेंट होती है. हर प्रोडक्ट की परसेंट जो है वो डिफरेंट होती है अकॉर्डिंग टू इट्स फिज़िकल करेक्टरिस्टिक. ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो 3 तरह की परसेंट आती हैं अगर हम अपनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो. ठीक है. तो फिज़िकली या तो हमारे जो फिज़िकली या तो वो प्रोडक्ट जो है वो लिक्विड्स होते हैं, या तो सॉलिड होते हैं, या तो सेमी सॉलिड होते हैं. तो उनमें हम किस तरह से परसेंट को कैटेगराइज करते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है परसेंट वेट इन वॉल्यूम. यानी जो हमारा प्रोडक्ट है ना, यहाँ पर परसेंट वेट इन वॉल्यूम हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट जो है वो फिज़िकली लिक्विड स्टेट में है. और अगर वो लिक्विड स्टेट में है तो जो हम परसेंट निकालेंगे ना वो परसेंट हमारी कौन सी होगी, परसेंट वेट इन वॉल्यूम होगी. ठीक है. अब वेट इन वॉल्यूम क्यों होगी, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो लिक्विड इन नेचर है. अब वो लिक्विड इन नेचर है तो उसके लिए उसकी परसेंटेज निकालने के लिए हम कौन सी एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम. ठीक है. अब यहाँ पर मैंने वेट बाय वॉल्यूम लिया है, आगे चल के ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो सकता है. क्यों हो सकता है, क्योंकि वेट, अब यहाँ ये जो वेट है ना, इस वेट का मतलब है कि ये एपीआई है बेसिकली. ठीक है. ये एपीआई है या ये कोई ऐसा इंडिविजुअल कंपोनेंट है जो कि मैंने इस लिक्विड में डाला है. ठीक है. मेरी जो प्रिपरेशन है, जो मेरा प्रोडक्ट है वो लिक्विड है, बट यहाँ पे उसमें अंदर जो मैंने चीज़ डाली है ना उस लिक्विड में वो है बेसिकली सॉलिड फॉर्म में. अब अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे वेट यूज़ कर दिया. तो पूरा एक्सप्रेशन परसेंटेज के हिसाब से मैं देखूँगी तो परसेंट वेट बाय वॉल्यूम उसको मैं मेंशन करूँगी. ठीक है. ग्राम्स ऑफ अ कंस्टिट्यूट इन 100 ml ऑफ अ प्रिपरेशन. यानी ग्राम ऑफ अ कंस्टिट्यूट, क्योंकि हमारा जो इंडिविजुअल कंपोनेंट है जिसकी हम परसेंटेज देखना चाहते हैं वो सॉलिड इन नेचर है. अब वो सॉलिड इन नेचर है इसलिए मैंने उसके लिए क्या यूज़ किया, ग्राम ऑफ अ कंस्टिट्यूट. यानी इतने ग्राम जो कंस्टिट्यूट के हैं वो 100 ml, यहाँ पे सॉरी ये एक्स्ट्रा आ गया था ज़ीरो, वो 100 ml ऑफ प्रिपरेशन में है. अब यहाँ पे जो वॉल्यूम था ना वो मैंने यहाँ पे 100 ml कंसीडर किया है. 100 ml क्यों कंसीडर किया है, क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बता दी थी कि जो परसेंट होता है ना, परसेंट में आता है सेंट और उसका मतलब होता है 100. इसलिए यहाँ पे जो ग्राम ऑफ कंस्टिट्यूट इन 100 ml प्रिपरेशन. अब यहाँ थोड़ा सा मैं इसको ज़्यादा लेंथी मैंने कर दिया है, आगे जो है ना वो जल्दी जल्दी से आपको बताती हूँ. और ये बेसिकली हम परसेंट वेट बाय वॉल्यूम किस लिए यूज़ करते हैं, लिक्विड प्रिपरेशन के लिए. दूसरी कैटेगरी हमारे पास आ जाती है परसेंट वॉल्यूम इन वॉल्यूम. यहाँ पे अगेन जो फिजिकल फॉर्म है वो कौन सी होगी, लिक्विड होगी, इसलिए मैंने वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लिया है. बट उसमें जो इंडिविजुअल कंपोनेंट या एपीआई कह रही हूँ. ठीक है मैं, तो एपीआई जो हमने उसमें डाली है ना, इस लिक्विड में जो एपीआई डाली है वो भी उसकी भी फिजिकल फॉर्म लिक्विड है. तो यहाँ तो एक्सप्रेशन क्या आ जाएगी, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. मतलब ये है कि कितने ml कंस्टिट्यूट के प्रेजेंट है 100 ml प्रिपरेशन में. अगेन 100 ml प्रिपरेशन में क्यों, क्योंकि मैं परसेंटेज निकाल रही हूँ, परसेंट की बात कर रही हूँ. इसी तरह से हमारे पास आ जाता है परसेंट वेट इन वेट. यानी
अब यहाँ पे जो हमारा जो फिज़िकल फॉर्म है ना हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की, वो सॉलिड है, इसलिए मैंने मेंशन किया वेट बाय वेट। वो सॉलिड है और सॉलिड के लिए तो मैं यूनिट भी सॉलिड वाला ही यूज़ करूँगी ना, तो यहाँ यहाँ इसलिए मैंने वेट बाय वेट लिखा है। इसका मतलब है कि कितना परसेंट कोई भी सॉलिड मटेरियल डिज़ोल्व्ड किया हुआ है या डिस्पर्स्ड है, या उस पे मैंने ऐड किया है किसी भी सॉलिड मटेरियल में। आई होप ये बात आपको समझ आ रही होगी, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। ग्राम्स ऑफ अ कंस्टिट्यूट, कितने ग्राम, क्योंकि वेट बाय वेट है ना, कितने ग्राम ऑफ अ कंस्टिट्यूट यानी कोई भी मेरा एपीआई जो है वो डिज़ोल्व है या डिस्पर्स है, कुछ भी आप समझ लें, 100 ग्राम ऑफ अ प्रिपरेशन में। अब मेरी प्रिपरेशन जो है ना वो ग्राम में है, ठीक है। अब ये जनरली सॉलिड्स के लिए यूज़ करते हैं या सेमी सॉलिड्स के लिए यूज़ करते हैं, बट समटाइम्स हम यहाँ पे लिक्विड भी यूज़ कर सकते हैं। लिक्विड क्यों यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि अगर कोई ऐसा लिक्विड है जिसकी मेजरमेंट मैंने वॉल्यूम में नहीं की, उस लिक्विड का मैंने डायरेक्टली वेट ले लिया, तो अब उस लिक्विड का वेट जो है, जब मैंने उसका वेट लिया है तो आंसर भी मेरे पास वेट वाले यूनिट में आ जाएगा ना। तो लिक्विड भी यूज़ कर सकते हैं इस वेट की जगह पे, और सॉलिड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी ग्राम भी यूज़ कर सकते हैं और वो भी यूज़ कर सकते हैं, ग्राम भी यूज़ कर सकते हैं, ml वगैरह भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि 5% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ अ ड्रग, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप ये समझेंगे कि 5% वेट बाय वॉल्यूम, यानी जो कंस्टिट्यूट है ना, सिंगल कंस्टिट्यूट, वो आ जाएगा वेट में यानी सॉलिड में। तो उसके लिए मैं कौन सा यूनिट यूज़ करूँगी? ग्राम, ठीक है। तो मतलब 5 ग्राम जो है वो प्रेजेंट है कितने, अब अगेन वॉल्यूम आ जाएगा कितने ml में, 100 ml में। अब मैंने ml क्यों लिखा है? क्योंकि वेट बाय वॉल्यूम मेंशन्ड है, तो वेट यहाँ पे ये आ गया, और वॉल्यूम जो है वो ml में मैं ले लूँगी। और वॉल्यूम कितना लूँगी? क्योंकि मैं यहाँ पे परसेंट मेंशन्ड है, तो यहाँ पे 100 ml मेंशन कर दूँगी। तो 5% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ अ ड्रग का मतलब है कि ड्रग जो है ना वो 5 ग्राम ड्रग 100 ml में अवेलेबल है। दूसरी बात आ जाती है 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम प्रिपरेशन। इसका मतलब है कि क्योंकि वॉल्यूम मेंशन है ना, तो वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम का यूनिट यूज़ करूँगी। तो 5 ml जो है वो प्रेजेंट है 100 ml वॉल्यूम में, यानी 5 ml हमारा एपीआई अवेलेबल है 100 ml पूरी प्रिपरेशन में। और 5% वेट बाय वेट का मतलब क्या है? इसका क्योंकि यहाँ भी वेट है, यहाँ भी वेट है, तो इसका मतलब है कि 5 ग्राम अवेलेबल है 100 ग्राम में। 5 ग्राम हमारा एपीआई अवेलेबल है 100 ग्राम में। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं। जो फार्मासिस्ट होता है वो बेसिकली 2 तरह की चीज़ों से गुज़रता है, यानी 2 तरह की परसेंटेज की कैलकुलेशन में 2 चीज़ें उसके पास आ जाती हैं। एक आ जाता है कि स्ट्रेंथ किसी भी इंडिविजुअल कंपोनेंट, पूरा प्रोडक्ट है, ठीक है। अब पूरे प्रोडक्ट में उसको कहा गया कि इस पूरे प्रोडक्ट में किसी भी सिंगल इंडिविजुअल कंपोनेंट की स्ट्रेंथ कितनी है, वो डिटरमाइन कर दें। यहाँ तो फार्मासिस्ट को ये कहा जाता है कि आपके पास पता है, आपको इतनी मालूम की हुई है, स्ट्रेंथ ऑलरेडी मालूम है। अब स्पेसिफिक डिज़ायर्ड स्ट्रेंथ को बनाने के लिए कितना अमाउंट आपको चाहिए होगा, ठीक है। एक ये है, एक में स्ट्रेंथ मालूम होती है हमें, और इंडिविजुअल कंपोनेंट की एक में हमें स्ट्रेंथ मालूम करनी पड़ती है, दूसरे में स्ट्रेंथ हमें डिटरमाइंड होती है, बट हमें अमाउंट मालूम करना होता है कंपोनेंट का। अब ये बात आपको आगे एग्जाम्पल में जो प्रैक्टिस करवाऊंगी ना उसमें आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। फिलहाल आप ये चीज़ बस जहन में रखें, 2 कंडीशंस होती हैं हमारे पास। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 है, व्हाट इज़ द परसेंटेज स्ट्रेंथ वेट बाय वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 15 ग्राम ऑफ अ ड्रग इन 500 ml। अब एक सबसे पहले आपने नोट करना है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ द परसेंटेज स्ट्रेंथ, ठीक है। ये कौन सी कंडीशन है? पहली कंडीशन है, आप फार्मासिस्ट हैं, आपसे पूछा गया है कि स्ट्रेंथ कितनी है, किसकी स्ट्रेंथ, किसी भी इंडिविजुअल कंपोनेंट की। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ आपको परसेंटेज आपने यहाँ पे डिटरमाइन करनी है, तो पहली कंडीशन की बात हो रही है, ठीक है। व्हाट इज़ परसेंटेज स्ट्रेंथ वेट बाय वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 15 ग्राम ऑफ अ ड्रग इन 500 ml। सबसे पहले आप क्या करेंगे, वेट बाय वॉल्यूम को लिख लेंगे। अच्छा, वेट बाय वॉल्यूम की बात हो रही है, ठीक है, आपने वेट बाय वॉल्यूम मेंशन कर लिया, ओके। कंटेनिंग 15 ग्राम, 15 ग्राम क्योंकि ये वेट है,
तो आप इसको वेट में रखेंगे 15 ग्राम, डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम से। कितना वॉल्यूम है? 500 ml है, आप 500 ml लिख लेंगे, वॉल्यूम की जगह पे 500 ml लिख लेंगे। बट यहाँ पे एक बात आपने सोचनी है, मैंने तो आपको ये कहा था कि कितने यानी कि मैंने आपको कहा था ना कि कितना अमाउंट जो है वो अवेलेबल है कितने परसेंट में, तो परसेंट का मतलब तो 100 ml होता है, मैंने यहाँ पे 500 ml लिखा है। तो क्या मेरा जो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँगी, क्या मेरा आंसर परसेंट में आएगा? क्या उसको मैं परसेंटेज कंसीडर करूँगी? नहीं करूँगी। क्यों नहीं करूँगी? क्योंकि ये तो 500 ml है ना। तो इसके लिए मैं अगर मुझे परसेंटेज स्ट्रेंथ मालूम करनी है ना, मल्टीप्लाई कर दूँगी इस पूरे को 100 से, तो अल्टीमेटली पार्ट्स पर 100 आ जाएंगे। जब 15 ग्राम को डिवाइडेड बाय 500 ml, उसके आंसर को मल्टीप्लाई करूँगी 100 से, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3%। यानी जो सल्यूशन है उसमें 3% जो है मेरा API है 500 ml में। 500 ml में 15 ग्राम था ना, तो ये 15 ग्राम जो है ना वो बेसिकली अगर परसेंटेज के हिसाब से मैं इसको देखूं तो ये 3% है। 100 ml में 100% में से 3% जो है वो API है, बाकी सारा प्रोडक्ट है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं। 3 ml ऑफ अ लिक्विड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे 3 ml है यानी वॉल्यूम की बात हो रही है। अगेन इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, यहाँ भी वॉल्यूम है तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की बात हो रही है। तो कौन सा 3 ml है ना स्टार्ट, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3 ml डिवाइडेड बाय 3 ml डिवाइड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। दूसरा वॉल्यूम कौन सा है आपके पास? 1 लीटर। अब एक बात याद रखें, जब फिज़िकल फॉर्म सेम होना, दोनों लिक्विड है, यहाँ भी लिक्विड है यहाँ भी लिक्विड है, तो इनका यूनिट भी सेम होना चाहिए। यहाँ ml है यहाँ लीटर है, तो ये बात जो है ना वो गलत हो जाएगी, इसलिए मैंने इन दोनों का यूनिट्स भी सेम रखना है। अब आप कहेंगे ऊपर तो यूनिट डिफरेंट था, ऊपर तो जो है यहाँ पे ग्राम था यहाँ ml था, यहाँ मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि फिज़िकल फॉर्म डिफरेंट थी। यहाँ पे सॉलिड मटीरियल की बात हो रही थी, मतलब वेट की बात हो रही थी ग्राम की, और यहाँ पे ml लिक्विड की बात हो, वेट बाय वॉल्यूम था। बट यहाँ पे सेम ही फॉर्म है, तो इसको भी मैं ml में सिंपली कन्वर्ट कर दूँगी। 1 लीटर को मल्टीप्लाई कर दूँगी मैं 1000 से, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास आंसर आ जाएगा 1000 ml। ठीक है, तो अब सिंपली मैं 3 ml को डिवाइड कर दूँगी 1000 ml से, मल्टीप्लाई कर दूँगी 100 से क्योंकि परसेंटेज निकाल रही हूँ, तो फाइनल आंसर मेरे पास आ जाएगा 0.3%। 0.3% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लास्ट में मेंशन कर लूँगी। ठीक है, अब ये एक दूसरा क्वेश्चन फाइनल करके देख। यहाँ है 4 ग्राम ऑफ अ ड्रग इन 250 ml। 4 ये ग्राम है ml है, तो कौन सी बात हो रही है? वेट बाय वॉल्यूम की। कितना ग्राम है? 4 ग्राम है, डिवाइड वॉल्यूम कितना है? 250 है। निकालना मुझे क्या है? परसेंटेज निकालनी है, मल्टीप्लाई कर दूँगी 100 से, तो आंसर जो आएगा वो 1.6% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा आंसर आता है, लास्ट क्वेश्चन है। अब ये आपके लिए जो है ना एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसका आप कमेंट में मुझे आंसर कीजिएगा कि क्या होगा, ये मैं नहीं करवा रही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने गौर से सुनना है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अ ड्रग आर नीडेड टू प्रिपेयर 400 ml ऑफ अ 5% वेट बाय वॉल्यूम प्रिपरेशन। एक बात यहाँ पे नोट करें, वेट बाय वॉल्यूम आपको ऑलरेडी पता है, 5% आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, वॉल्यूम आपको 400 मिला हुआ है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करेंगे, परसेंटेज स्ट्रेंथ पहले हमने मालूम की है, पहले वाले जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, बट यहाँ पे परसेंटेज पहले ही आपको दी गई है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अ ड्रग आर नीडेड, कि इतनी परसेंट को बनाने के लिए कितनी हमें नीड कितनी पड़ेगी ड्रग की। अब ये दूसरी कंडीशन आती है, ये वाली कंडीशन आती है, अमाउंट ऑफ अ कंपोनेंट नीडेड, कितना अमाउंट नीडेड है डिज़ायर्ड परसेंटेज को बनाने के लिए। तो इसको कैसे करेंगे, 5% है ना, तो 5% का क्या मतलब है? मतलब है कि 5 ml अवेलेबल है कितने में? 100 ml में। 5% का मतलब यही है ना कि 5 ml अवेलेबल है 100 ml में। पर मुझे देखना किस में है,
बट यहाँ पे मैं, क्योंकि मैं परसेंट तो मैं नहीं निकालूंगी ना, यहाँ पे मैं देखूंगी कि 400 ml में कितना अवेलेबल है, ठीक है। 400 ml में कितना अवेलेबल है, उसके लिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी 400 से। 400 में, क्योंकि मुझे 400 में चाहिए, 400 में देखना है कि कितनी ड्रग रिक्वायर्ड है, कितनी ड्रग नीडेड है, तो लास्ट में मैं 400 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो आंसर जो है ना वो 20 ग्राम आ जाएगा। ग्राम क्यों आएगा, क्योंकि हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ अ ड्रग आर नीडेड मेंशनड है। और वैसे भी अगर आप 400 ml को देखें ना, 400 ml इक्वल होता है 400 ग्राम के, अकॉर्डिंग टू इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की ये हिसाब से ये इक्वल होते हैं। 1 ml जो है ना वो 1 ग्राम के इक्वल होता है, तो इसलिए 400 ml 4 ग्राम, सेम ही बात आ जाएगी। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 20 ग्राम हमें नीडेड है API इतनी परसेंटेज स्ट्रेंथ को बनाने के लिए। थैंक यू।